इससे आपके क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। थ्योरम नंबर है 10.8 पुरानी वाली बुक में, नई वाली में है आपका 9.7। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, हाँ द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आप इसको नोट कीजिए, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर। इसने क्या किया, एक आर्क ने सेंटर पर एंगल बना रहा है, इज डबल, और जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो क्या होगा, वह डबल होगा, वह डबल होने वाला है किसका, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय इट, बाय इट एट, by it at any point, by it at any point on the, any point on the remaining part, or the remaining part of the circle, remaining part of the circle, और सर्कल के, सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पर जो एंगल बनेगा उसका क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। और आपको यहाँ पे फिगर भी गिवन है ना, नोट करें उसको। सर्कल बनाएंगे तो उसमें एक सेंटर हम लोग लेते हैं, और उस सेंटर से, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सर्कल बनाया होगा तो एक सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आर्क से बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। हमने सेंटर लिया तो क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया, लेकिन सर्कल के केस में हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा आर्क को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन गया, एक सर्कल हमारे पास में तैयार है। क्लियर है, ओके। इसके बारे में आप जानते हो कि इसका क्या होगा, कहीं पर कोई सेंटर रहा होगा जिसको हमेशा हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में ओ वाली कहानी आ गई, ओके। इसका क्या होगा, कुछ रेडियस भी होगा, दैट इज जिसको आप आर डिनोट करते हो, ओके। तो जैसे ना ये सर्कल जो था, ये सर्कल को आप ऐसा मान सकते हो ना, ये आर्क वाली कहानी क्या आ गई। देखो आपने सर्कल बनाने से पहले अपने कंपास से क्या कर दिए, बहुत सारे ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिए। ये ऐसा भी तो हो सकता है, देयर आर सो मेनी आर्क्स, ऐसा हो सकता है। तो हमने ऐसे अलग अलग आर्क नहीं बनाए, तो हमने क्या कर दिया, सर्कल को पूरा का पूरा बना दिया, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक आर्क चुन लेते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ से, चलो इधर से चुन लेते हैं। हमने एक आर्क चुना, इतना वाला पोर्शन, ठीक है, इतना वाले पोर्शन को हमने एक आर्क नाम दिया, और इसका नाम क्या रख दिया, पी क्यू। इसका नाम क्या रख दिया है, पी क्यू। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पी और क्यू को सेंटर के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, पी को मिला दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इधर को देते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर को एक आर्क हमने ले लिया, और उस आर्क का नाम क्या हो गया, पी क्यू, ओके। यहाँ है क्यू, यहाँ क्या हो गया, पी, ठीक है। ये आर्क तैयार है, और इस आर्क के दोनों एंड को हमने कहाँ मिला दिया, इस सेंटर के साथ मिला दिया, ऐसा हमने सेंटर के साथ मिला दिया। क्लियर हो गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर को एक एंगल बन रहा है, इधर क्या हो गया, एक एंगल तैयार हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद में अब सर्कल के पास में ना बहुत सारी पार्ट है, ठीक है, कहीं भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया, इस P और Q को कहीं और मिला दिया, सर्कल के किसी भी पॉइंट में मिला दिया, ठीक है। एक बार आर्क के दोनों एंड को कहाँ मिलाया, सेंटर पर, और एक बार ये आर्क के दोनों एंड को कहाँ मिला दिया, सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दिया। तो अब हो क्या रहा है, अच्छा, इस किसी पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ए। इसका नाम क्या रखा है, ए रखा है, ओके। ये आर्क ने सेंटर पर भी एंगल बनाया, इस आर्क ने किसी पॉइंट पर भी एंगल बनाया। ये हमसे कहता है कि जो सेंटर में एंगल बनेगा वह बाहर बनने वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 2 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अगर आपके पास में ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये आपको प्रूव करके ले जाना है। क्लियर है, दिस वन। चलिए अब शुरू हो जाइए। हाँ ये हो गया आपका सेंटर। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी करेंगे, एक काम और करते हैं इस पर। हाँ देखो, अब O से लेकर P तक क्या है, रेडियस। O से लेकर Q क्या हो गया आपका, अगेन ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया ना। हाँ, और यहाँ से हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन से इसको आगे की ओर ऐसा बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, B पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। हाँ, उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, नोट करें, फिगर ड्रॉ करें, फिगर आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और फिगर ड्रॉ कीजिए। और पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है, गिवन, और उसमें हम लोग लिखते हैं वी हैव अ सर्कल। हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है विद सी, विद सेंटर O एंड रेडियस R।
which is denoted by center O and radius R. This one again PQ ना, यहाँ पे क्या है PQ is a arc. ये आपको एक क्या हो गया, PQ arc हो गया, which makes angles at center as well as any point A on the circle. मैंने ऐसा लिख दिया कि ये जो हमारे पास में एक PQ आर्क है, जो PQ आर्क है वो क्या कर रहा है, विच मेक्स एंगल एट द सेंटर. उसने क्या किया, सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और साथ साथ एज वेल एज एनी पॉइंट ए, और सर्कल के किसी पॉइंट ए पर भी वो एक एंगल बना रहा है. ठीक है, ऐसा भी जैसे आपको उचित लगता है उस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं. अगेन ना, तो टू प्रूव हमको क्या चीज निकालना है, तो जो आर्क ने, जो PQ आर्क था, ये PQ हो गया. आर्क का मतलब ऐसा आपने सिंबल लगा दिया ना, तो क्या होता है, आर्क को डिनोट करता है, आर्क को डिनोट. तो इस PQ ने सेंटर पर एंगल बनाया, कितना, वो एंगल बनाया एंगल POQ. सेंटर पर जो एंगल बनाया वो कितना है, POQ है. और उसी आर्क ने ऊपर जो एंगल बनाया दैट इज PAQ. ये हो गया. अब जो सेंटर का एंगल है, ये जो सेंटर का एंगल है वो क्या होगा, उस बाहर बनने वाले एंगल का डबल होगा, ट्वाइस. ठीक है, ट्वाइस. तो 2 इंटू कितना, एंगल PAQ आपको प्रूव करना है. और इसके साथ में आप भी लिख सकते हैं कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर दिया. और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कर दिया, आपने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन A to O. ठीक है, ज्वाइन AO एंड और साथ में इसको बढ़ा देना, इंक्रीजेज अप टू B. और साथ में आपने A और O को सुने या प्रोड्यूस्ड, आपने A और O को ज्वाइन किया, A और ज्वाइन कर दिया और उसको बढ़ाकर कहां तक पहुंचा दिया, B तक आपने इसमें कंस्ट्रक्शन में इसको पहुंचा दिया, बस. ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो आसान है बिल्कुल. अगेन तो कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा ना इसको नंबरिंग करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. देखिए, हम यहाँ को बहुत सारे एंगल बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंगल बन रहे हैं. ठीक है, जिनके साथ रिलेशन है उन्हीं को हम लोग बनाते हैं. हमने क्या लिखा, इस एंगल को नाम दे दिया 1. ठीक है, इसका नाम हो गया एंगल नंबर 1, इतना वाला पोर्शन है. ठीक है, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम कितना रख दिया 3. ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने 4, ये वाला पोर्शन, और इसको हमने नाम दे दिया कितना 4, इसको दिया 5 और इसको हमने क्या नाम दे दिया 6. क्लियर है. ठीक है, आप चाहो तो जैसे 1 के लिए आप क्या यूज करोगे, POB ऐसा दोगे ना, बहुत सारे पजल हो जाता है, तो 1 2 3 करके ऐसा हम ब्लॉक बना देंगे. तो चलते हम लोग प्रूफ में. यहाँ से आप कहानी शुरू करो, किसकी, प्रूफ की. और पहला एक ट्रायंगल ले लो. एक ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल AOP, हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है. इन ट्रायंगल AOP हमने AOP को एक ट्रायंगल लिया, ध्यान दे रहे इधर. ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया. अब देखो इस पर, मान लीजिए ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया. ये एक्सटीरियर एंगल होता है, इसकी वैल्यू हमने रखी 1, और तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 2 अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. तो यही कहानी हम यहाँ भी लगाने वाले हैं. हमने ट्रायंगल ले लिया AOP और इसके बाहर का एंगल क्या बन गया, एंगल नंबर 1. कौन सा, इतना, हाँ, एंगल नंबर 1. तो एंगल नंबर 1 क्या होगा, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 के सम के इक्वल आएगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 2 प्लस कितना, एंगल 3. और यहाँ आपको नोट कीजिएगा, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल. क्लियर है यहाँ तक. अगेन सेम एज इट इज. अब इसको ट्रायंगल लो, ट्रायंगल दूसरा वाला ट्रायंगल AOQ. अगला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल AOQ. ठीक है, अब देखिए AOQ ये ट्रायंगल हो गया, और एंगल नंबर जो 4 है, एंगल नंबर 4 कहाँ है, बाहर. अब किसके इक्वल होगा फिर, 6 और 5 के इक्वल होगा. अगेन ना, एंगल नंबर कितना 4 और कितना आया ये, एंगल नंबर 5 प्लस एंगल नंबर 6, ऐसा बन गया. ठीक है, अगेन कौन सी प्रॉपर्टी, ये होगी आपकी एक्सटीरियर एंगल. ये आपका अगेन क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. अब क्या करना पड़ेगा अभी इसको ना, हमको क्या चाहिए, पूरा टोटल सेंटर का एंगल चाहिए हमको. तो पूरा ये वाला चाहिए ना, PAQ चाहिए.
पी ए क्यू। आधा एंगल को हमने क्या नाम दे दिया 1 और आधे को हमने क्या नाम दिया 2 4। तो हमको पूरा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यही तो हुआ, ठीक है। एक 1 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, पी ओ क्यू बना रहे हैं। आधा हमने 1 रखा है, आधा 4 रखा है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो इसको लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को यहां से ऐड कर दीजिएगा। हाँ, यहां हमने लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इसको नाम देना, ये है 1 और ये कितना हो गया आपका 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर दो और साथ में क्या करो, राइट का राइट में ऐड कर दो। तो कितना आएगा, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4 इधर, और यहाँ एंगल नंबर 2 प्लस कितना आएगा 2 और 5, 3 और 6 को 2 और 5, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 5 एक साथ, 3 और 6 और एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 6, ऐसा, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही करना हमको। 3 और 6, ये आया आपका 3 और 6 ना। आगे आप देखो, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमारे पास में एंगल 1 और 4 है, 1 और 4 है, इसके लिए एक कंबाइंड नाम एंगल पी ओ क्यू, इसकी जगह पर हम रखने वाले हैं एंगल पी ओ क्यू। ये पूरा एंगल बन गया ऐसा। और देखो फिर से, यहाँ 3 और 6 को देखो, यहाँ 3 और 6, एंगल 3 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6, इसका एक नाम पी ए क्यू, ठीक है। हाँ, इनको ऐसे छोड़ दो फिलहाल। एंगल 2 प्लस कितना, एंगल 5, एंगल 2 प्लस 5 प्लस कितना आ जाएगा, एंगल पी साथ में ए और साथ में क्यू, ऐसा हमने कर दिया। इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया और इन दोनों के सम को ये लिख दिया, नो डाउट। अब हमको यहां से क्या करना है, 2 और 5 को थोड़ा सा हटाना है। रात में देखे कल, अच्छा ठीक है, वापस आइए। तो अब हम ना देखो, हमको डबल करना है। हमको एंगल पी ओ क्यू भी मिल गया और साथ में एंगल पी ए क्यू भी मिल गया, लेकिन इसको डबल करना है। अब हमको 2 और 5 को हटाना है। अब फिर से थोड़ा सा यहाँ आपको नोट कीजिएगा। एक एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एंगल ए ओ पी। ये हमारे पास में क्या है, एंगल ए ओ पी है, एंगल ए ओ पी, क्लियर है। सॉरी, हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी। अब ये जो ओ ए है, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ पी जो है, इसको ये जो ओ ए है ये क्या है, रेडियस है। ये क्या होगी, रेडियस, ठीक है। और ओ पी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी कैसी होगी, रेडियस होगी। तो इसमें ये रेडियस का काम कर रहे हैं सर्कल के लिए, लेकिन ट्रायंगल के लिए साइड का काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों साइड्स इक्वल हैं ना, अरे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों साइड कैसे हो गए, इक्वल। वो ट्रायंगल कैसा बन गया, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। असल में AOP जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दोनों साइड भी इक्वल होते हैं। अगर साइड इक्वल होते हैं तो और क्या, एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। वहां आपको आइसोसेलेस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है, जो एंगल नंबर 2 है वो किसके इक्वल होगा, फिर 3 के। ये आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस की भूमिका में है। तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ को हम लिखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल 2 है उसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। एंगल 2 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 3 लिखा जा सकता है। अब सेम एज इट इज यहाँ भी देखो, फिर से इधर की ओर आओ। AOQ एक ट्रायंगल है, उसमें से OA क्या है, रेडियस, R वैल्यू रखता है। OQ क्या है, रेडियस, ये भी R वैल्यू रखता है। तो इस ट्रायंगल के दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगेन दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एंगल 5 की जगह में क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो, अब बदल दो इस चीज को, हमको 2 और 5 नहीं चाहिए। देखो तो इधर 2 और 5 नहीं चाहिए। 2 की जगह में क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 3, ठीक है। 2 की जगह में लिख दिया 3 और 5 की जगह में क्या लिख दिया, 6 और प्लस एंगल PAQ आ गया। अब देखो 3 और 5 का सम कितना है, फिर सॉरी 3 और 6 का सम कितना है, हाँ PAQ। तो इसकी जगह में फिर से हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल PAQ और एक PAQ के है PAQ, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, वन टाइम और वन टाइम, यानी कि 2 इंटू PAQ। और इधर कितना आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक,
कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। PAQ होना चाहिए था ना, हाँ ठीक है ओके ठीक है, एंगल PAQ ठीक है। और इधर क्या है, POQ है ना, एंगल POQ है, ये POQ दिस वन या। तो इससे हमको पता चल गया ना, इससे पता चला किसी आर्क ने, मतलब किसी भी आर्क ने यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनेगा, कोई ना कोई आर्क तो बनाएगा इसको, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो ट्रायंगल के किसी साइड का क्या होगा, डबल। अब फिगर देख से बता दोगे आप, यहाँ कहीं पर को ठीक है कुछ भी एंगल बनना होगा तो सेंटर में क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। हाँ नोट डाउन, और साथ में आप उसको देख सकते हैं हैंड्स प्रूफ, PAQ, ये POQ है नीचे वाला, और ये क्या है, PAQ है, PAQ। तो प्रॉपर्टी का आपको यूज करना पड़ेगा।